नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। पंजाब सरकार, और आपको बताते चले कि पंजाब और हरियाणा जल विवाद पर सीएम भगवंत मान ने जीत का ऐलान कर दिया है। लुधियाना में एक उद्घाटन समारोह में सीएम मान ने मंच से इसकी घोषणा की। सीएम मान ने कहा कि हरियाणा को अतिरिक्त पानी देने को लेकर उठे विवाद पर पंजाब एवं हरियाणा के हाईकोर्ट में जो कानूनी लड़ाई चल रही है उस पर हाईकोर्ट ने 20 मई तारीख डाल दी है। और सीएम मान ने कहा 20 मई की रात के बाद वैसे भी हरियाणा को उसके बनते हिस्से से पानी दे दिया जाएगा। और सीएम सैनी ने कहा कि वह राज्य के हिस्से से एक बूंद पानी भी हरियाणा या किसी अन्य राज्य को नहीं देने के अपने फैसले पर अटल थे। सीएम ने कहा कि अब राज्य के किसी को भी अतिरिक्त पानी देने की स्थिति में नहीं और ऐसे में पंजाब अपने हिस्से के पानी का पूरा उपयोग करेगा। सीएम ने कहा कि इसके लिए वह नहरी योजना के जरिए राज्य के हर किसान के खेतों तक पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। राज्य के सरहदी इलाकों में खासकर टेल एंड तक पानी पहुंचाने के लिए जमीनी स्तर पर काम जो है वो जारी है। अब देखिए, हाईकोर्ट ने भी अब यहां पर हरियाणा सरकार पर सवाल उठाए हैं और अब यहां पर पंजाब सरकार ने, मुख्यमंत्री मान ने जीत जो है उसकी घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि हमारी जीत हुई है और अब जो पानी जो पर्याप्त है वो सिर्फ हम इस्तेमाल करेंगे और जो पानी ना देने का जो फैसला किया गया था उस पर मैं अटल रहूंगा और उस फैसले पे मैं जटिल रहूंगा। और पानी पर देखिए बीबीएमबी की अहम बैठक भी हुई और हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान यहां पर हरियाणा सरकार से भी जवाब मांगा गया कि अतिरिक्त पानी की आखिर जरूरत क्यों है। स्पेशल सेशन जो है पानी वो सद्या गया 12 बजे गवर्नर साहब ने प्रवानगी आ गई। और इससे पहले भी आपको बताते चले कि जब सुनवाई से पहले जो हरियाणा को 4500 क्यूसेक पानी अतिरिक्त नहीं देने पर पंजाब जो है वो पूरी तरह से अड़ गया है। और अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद भगवंत मान जो है उन्होंने अपनी जीत यहां पर जाहिर कर दी है। उन्होंने कहा है कि हमारी जीत हुई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है स्वयं नंगल बांध के उस पॉइंट पर पहुंच गए और जहां पे पानी रिलीज किया गया था, जिस कारण अब भगवंत मान की तरफ से ये कह दिया गया है कि जो हम पानी ना देने के फैसले पे जो हम अटल थे उस पे ही हम कायम भी रहेंगे। चलिए, इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। तारुफ करवा देती हूं। वैशाली तोमर बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं, नरेश शर्मा आम आदमी पार्टी प्रवक्ता, दिनेश अग्रवाल कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वैशाली तोमर जी, आपके पास आते हुए देखिए, आज जिस तरीके से हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसको लेकर अब यहाँ पर भगवंत मान जो है उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की है और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारी जीत हुई है। राम राम। साथ ही मेरे साथ जुड़े प्रवक्ता साथियों को भी सादर नमस्कार जी। जो पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं वो भ्रम फैला रहे हैं। जो फैसला आया है वो 20 तारीख आगे की डेट दी गई है। 21 तारीख को पता चलेगा कि क्या ही फैसला आया है। तो इस पे खुशी मनाने की, खुशी जाहिर करने की कोई बात ही नहीं है। बेफिजूल में इल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अपना एक काम है, अपना जुडिशियल प्रोसेस है जो हो रहा है और कोई भी ऐसा फैसला नहीं आया है कि जिसपे मान साहब को खुश होने की जरूरत है। देखिए, वो अमानवीय व्यवहार तो कर ही रहे हैं। जो हरियाणा का हक है, जो पहले से ही चीजें चलती आ रही हैं, पहले से ही पानी जो है वो 8500 क्यूसिक पानी दिया जाना होता था, वो पहले से ही चलता आ रहा था। अगर जल का स्तर कम होता था ज्योति जी, तब भी इतना ही पानी हरियाणा को मिलता था। लेकिन आज पता नहीं जाने क्या बात है, वोट बैंक की राजनीति है या इनको हमने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है। जब जल स्तर
बढ़ जाएगा। आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि जिस तरह से मानसून होगा, पानी का फ्लो ज्यादा बढ़ेगा, तो पानी कहाँ पर जाएगा, वो फ्लो कहाँ पर जाएगा, वो जाहिर सी बात है वो पाकिस्तान जाएगा। तो ये पता नहीं इनके मन में क्या ऐसी बात है कि ये दिल्ली की जनता से, हरियाणा की जनता से कि इनको वोट नहीं दिया, इस करके ये नाराजगी निकाल रहे हैं, अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। क्योंकि आज तक भी कभी ऐसा नहीं हुआ है, चाहे जलाशयों में जलस्तर कम रहा है, उसके बावजूद भी हरियाणा को 8500 क्यूसिक पानी हर बार मिला है। और आज आप देखें कि जो न्यू नीति जो इनकी शुरू होती है, वो 20 तारीख के बाद तो न्यू नीति इनकी लगी जानी है, उसके बाद पानी फिर से मिल जाना है 8500 क्यूसिक। तो ये बेवजह इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, और जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक डेट जाहिर की है, आगे आने वाले टाइम पे पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी सारी चीजों को देखते हुए ही कोई फैसला सुनाएगा। ये तो किसी की बात भी नहीं मान रहे हैं, बीजेपी की बात नहीं मान रहे हैं, जनता की बात नहीं मान रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात नहीं मान रहे हैं, केंद्र सरकार की बात नहीं मान रहे हैं। तो पता नहीं क्या इनके मन में है और क्या ये जनता से नाराजगी निकाल रहे हैं, जिसका इनको खामियाजा आने वाले चुनाव में मिलेगा। अब पंजाब में चुनाव है, तो देखिएगा इनकी इस फैसले की वजह से, इस अमानवीय कृत्य की वजह से इनको इसका भुगतान करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखें कि जो हरियाणा और पंजाब है वो मिले हुए प्रदेश हैं, और सबके रिलेटिव जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं किसी भी माध्यम से, चाहे वो बेटियों के ब्याहने के माध्यम से या घर ससुराल के माध्यम से, सब एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। जब अपने ही लोगों को परेशानी होगी, अपने लोगों को दिक्कत होगी, तो जाहिर सी बात है कि इसका खामियाजा इनको चुनाव में भी भुगतना पड़ेगा। और अपने फैसले को अगर पंजाब के मुख्यमंत्री मान जी वापस ले लें तो बेहतरी होगी, जनता की बेहतरी तो होगी, लेकिन इनके लिए भी ये बेहतर फैसला होगा। देर आए दुरुस्त आए, गलतियां होती हैं, लेकिन का सुधार अगर समय पर हो जाए तो ये बहुत बेहतर डिसीजन होगा इनका। तो मैं तो इनसे ये अनुरोध करूंगी, भाजपा प्रवक्ता होने के नाते मैं पंजाब के मुख्यमंत्री से ये अनुरोध करती हूँ, विनती भी करती हूँ कि हरियाणा की जनता भी उन्हीं की जनता है, हम इस देश के नागरिक है, ये पूरा भारत हमारा देश है, हम भारत माता की जय का नारा लगाते हैं, सब हमारे भाई बहन है, सबके हिस्से का जो हक है वो तो उन्हें देना ही चाहिए। अगर हक भी नहीं है, जरूरत के समय अगर कोई चीज हमारे पास है और दूसरे पड़ोसी राज्य को उसकी आवश्यकता है, तो हमें आगे बढ़ चढ़कर उस पर आगे आना चाहिए। आपने देखा कि कोरोना जैसे काल में आपने देखा ज्योति जी कि दूसरे देशों में हमारे भारत ने दवाइयां पहुंचाई है। जब भी कभी आपने देखा कि तुर्की ने पाकिस्तान में मिलकर हमारे साथ धोखा किया, लेकिन आपने देखा कि जब तुर्की में वहां पर घटना हुई तो हमारे यहाँ से कितना उनको सहायता मुहैया कराई मुख्यमंत्री जी ने। तो भारत तो एक ऐसा देश है जो हर जगह अपनी सहायता मुहैया कराने के लिए बढ़ चढ़कर आगे आता है, चाहे दूसरा देश, चाहे दूसरे लोग, चाहे दूसरा जो कंट्री है वो भारत को हेल्प करे या ना करे। लेकिन भारत के जो लोग हैं, भारत की जो नीति है, भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो सभ्यता है, वो सबको एक साथ लेकर चलने की है। तो इसीलिए जो मुख्यमंत्री जी हैं पंजाब के, वो एक अमानवीय कृत्य कर रहे हैं। उस कृत्य से उन्हें मैं निवेदन करूंगी कि बहुत जल्दी उन्हें बाहर निकलना चाहिए, अपनी गलती पर माफी मांगनी चाहिए, और हरियाणा को जो अब तक पानी मिल रहा था उस पानी को उनको मिलते रहना चाहिए। क्योंकि हिसार और फतेहाबाद जैसी जो आसपास की महेंद्रगढ़ जैसी जगह है, वहां पर पानी की बहुत समस्या हो रही है, और ये गर्मी का समय है, पीने के पानी की अगर लोगों को दिक्कत होगी तो ये गलत फैसला है उनका। उनको देखना चाहिए कि वो एक प्रदेश के मुखिया है, एक सूबे के मुखिया होकर आखिरकार इस तरह का फैसला कैसे ले सकते हैं। जनता की बेहतरी जो उनका प्रदेश है वो मिला जुला प्रदेश है हरियाणा और पंजाब, तो कैसे ऐसा फैसला वो ले सकते हैं, कैसे वो लोगों के साथ इस तरह की हरकत कर सकते हैं। ठीक है, नरेश शर्मा जी आपके पास आते हुए, देखिए अभी जिस तरीके से आपने बीजेपी प्रवक्ता को सुना कि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हरियाणा की जनता जो है वो भी हमारी जनता है, और इस तरीके के पानी ना देना या पानी को रोकना या फिर हाईकोर्ट का जो फैसला है आने के बाद मुख्यमंत्री मान जो है वो खुशी जाहिर करे, तो ये कितना सही है? आपकी दर्शकों जी हेलो, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, बोलिए। आपके दर्शकों को और सभी साथी जर्नलिस्ट को बहुत बहुत नमस्कार। और
जैसा कि ये मुद्दा जो है काफी समय से चल रहा है, 10-15 दिन हो गए इस मुद्दे को, और पानी की समस्या के लिए पानी कभी भी मना नहीं किया गया, ना भगवंत मान जी की तरफ से, ना आम आदमी पार्टी की तरफ से। हमने पानी जो है, आपने देखा कि जो हम पानी देना चाहते थे या जो हमने दिया, ऑलरेडी जो मापदंड थे केंद्र सरकार द्वारा जो डिसाइड किए गए थे और जो हमारे पास राज्य के पास अथॉरिटी थी, हमने उससे ज्यादा पानी ऑलरेडी दे दिया था। और हमने जो रोक लगाने की बात जो हो रही थी, वो आप देखेंगे कि हमने कहीं भी रोक लगाने के लिए नहीं बोला और न किसी तरह से रोक लगाई, लेकिन जो मिसमैनेजमेंट हरियाणा सरकार ने किया था, हम तो ये चाहते थे कि वो मिसमैनेजमेंट रुक जाए, इस तरह से पानी की बर्बादी ना हो। और पानी की बर्बादी के लिए जो 4,000 क्यूसेक था, उसके बाद में 8.5 क्यूसेक जो है कम करीब दे दिया। अगर इसी चीज को अगर हरियाणा सरकार गंभीरता से ले तो हमें कोई दिक्कत तो रही है। और ये पीने के लिए, पानी के लिए कभी भी आम आदमी पार्टी का कोई भी देश के अंदर ये संसाधन ऐसे प्राकृतिक संसाधन है और कोई भी नहीं चाहता कि इनकी जरूरत, लेकिन किसी भी चीज के लिए पहले भी देखा कि इनके लिए अलग अलग रेगुलेटरी बनी हुई है। कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार इसको एक राजनीतिक रूप देना चाहती थी, और जबकि खुद आप ये देखते कि पंजाब के लोगों को पानी चाहिए, हरियाणा के लोगों को पानी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अभी आपने देखा कि कई बार ये होता है कि दिल्ली के नीचे होता है कि दिल्ली को पानी नहीं मिल रहा है। अरे दिल्ली के अंदर तो वो नदियां या रिवर कहीं से आई नहीं रही जो उनको पानी पहुंचाया जाए। बस इनको झूठ बोलने का काम है, राजनीतिक मुद्दे बनाने का काम है। अभी भी आप हाईकोर्ट में देख लीजिए, हाईकोर्ट ने भी इनसे जवाब तलब किया। जब गृह सचिव की यहाँ पे मीटिंग हुई सेंटर के अंदर, तो वहां पे भी जब उनसे हाईकोर्ट में पूछा गया कि बताइए आप कि आपका वहां पे मीटिंग के अंदर डिसीजन क्या हुआ, तो वो मिनट ऑफ मीटिंग नहीं दिखाता है। वहां पे बोलते कि ये तो हमारी सिर्फ औपचारिक मीटिंग थी, इसके अंदर ये लोग मौजूद थे, बस उसके बाद में कोई रिपोर्ट नहीं देता है कहीं भी। तो कोर्ट ने भी पूछा था कि भाई आप लोग फैसला क्यों नहीं किया, जब केंद्र की अधीन इस चीज के लिए आती है तो आप फैसला करते हैं इसके लिए। अब हाईकोर्ट को और फिर सुप्रीम कोर्ट को इन चीजों के लिए कहीं ना कहीं इंटरवेंशन करना पड़ रहा है। तो केंद्र अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाता फिरता है। और हम कहते हैं कि केंद्र सरकार किसी भी चीज के लिए वो चाहते हैं कि हर चीज को राजनीतिक नजर से देखने के लिए, हम नहीं चाहते राजनीतिक नजर से देखने के लिए। हम जो चाह रहे हैं कि बस पानी की वेस्टेज कम हो। आप देखेंगे पूरा देश का पूरा वर्ल्ड आगे के लिए कहते हैं कि सभी लोग, आजकल बच्चे भी कहते हैं कि छोटा सा बच्चा होता है कि वो अपने टैप को खुला हुआ देखता है तो उसको बंद कर देता है और पानी बचाने के लिए अपने पेरेंट्स को बोलता है कि इस तरह पानी की वेस्टेज ना करे। और आप एक बड़ा भाई अगर किसी भी छोटे भाई से बोल रहा है कि भाई पानी की वेस्टेज बंद कर दीजिए, आप किसी तरीके से पानी को मिसमैनेजमेंट मत कीजिए, आपने फसलों के लिए जो भी लेना तरीके से यूज कीजिए, और हम देने के लिए तैयार है, कोई मना नहीं है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, हरियाणा की अंदर सरकार है और केंद्र की सरकार है, उसको राजनीतिक रूप देने के लिए कहीं ना कहीं पेड़ हो रखी है। और आज भी देखिए, जैसा आपने कोर्ट में भी पूछा, तलब किया इन लोगों को और जो बताया कि बिल्कुल जायज बात है कि आप बताइए कि क्यों दिया जाना चाहिए पानी, पहले बताइए कि क्यों देने के लिए वो पूछा। जब तथ्य रखे गए, पहले जो है हरियाणा सरकार ने कुछ तथ्य गलत रखे जिसकी वजह से बड़ी खुशी में आ रही थी भारतीय जनता पार्टी। और आज जब आप देखेंगे कि हाईकोर्ट ने जब इसके लिए पूरी तरह से गंभीरता से पंजाब के भी जो हमारे एडवोकेट्स हैं उनकी बात सुनी पंजाब सरकार की, तब उन्हें समझ में आया कि एक्चुअल में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी इसको राजनीतिक रूप देना चाहती है और हम कोई पानी रोकना नहीं चाहते किसी का भी। पानी के लिए हमारा बड़ा भाई है पंजाब, और ऑलरेडी छोटे भाई को क्यों रोकेगा। हम तो छोटे भाई को समझाना चाहते हैं, और समझाने के लिए तो एक प्रक्रिया है कि हम उन्हें कि छोटा भाई एक बार समझ जाए। नहीं है तो हम तो कहते हैं कि पिताजी को भी जिसके अंदर सरकार के अंदर बैठे हुए हैं वो भी तो अपना फर्ज निभाएं, कम से कम एक बार आके कि दोनों से बोले कि भाई आप आइए बैठिए, दोनों के लिए, छोटे और बड़े भाई को बैठाने के लिए पारिवारिक मामले ऐसे सुलझाए जाते हैं। और कई बार कई मामले जो कोर्ट भी नहीं सुलझा पाते हैं, जो पारिवारिक रूप से होते हैं। आपने देखा कि बड़े बड़े मुद्दे भी परिवार में बैठ के सुलझा लिए जाते हैं। और लेकिन केंद्र सरकार चाहती नहीं है इन चीजों के मुद्दे सुलझे, वो मुद्दों को ऐसा हाईलाइट करना चाहती है। आपके पास आते हुए देखिए, जिस तरीके से मैं समझना चाहूंगी कि कांग्रेस का आखिर क्या स्टैंड है। हाईकोर्ट का आज फैसला आया और उसके बाद जिस तरीके से भगवंत मान ने जो खुशी जो है वो जाहिर की, उन्होंने ये भी कहा कि जो हमने पानी ना देने का जो फैसला किया था वो हम उस पर अभी भी पूरी तरह से अपना स्टैंड रखते हैं और हमारा फैसला जो है वो बिल्कुल कायम रहेगा। तो इस पूरे प्रक्रिया पर कांग्रेस का आखिर क्या स्टैंड है? ज्योति जी, आपको नमस्कार। आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं पहले दिन से एक बात कहता आ रहा हूं, 25 अप्रैल से ये विवाद शुरू हुआ। ये विवाद पानी का विवाद नहीं है, मैं पहले दिन से कह रहा हूं इस बात को, और अब वो बात साबित भी हो चुकी है। जिस तरीके से कल भी
आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे और वो कह रहे थे कि 21 तारीख से पूरा पानी मिलेगा। और भगवंत मान ने भी पहले इस बात को कई बार कहा। उन्होंने कहा कि DBMD का टेन्योर 21 मई से 21 मई तक होता है। उन्होंने एक बार ये स्टेटमेंट दी कि हम हरियाणा को इसके कोटे का पानी दे चुके हैं, अब तो हम उनको जागरूकता के आधार पर पानी दे रहे हैं। ये स्टेटमेंट थी भगवंत मान की। लेकिन इस तरीके का ये विवाद उत्पन्न हुआ। भाजपा का कहना यह है कि 26 अप्रैल को सैनी साहब की भगवंत मान की बात हुई, लेकिन 27 अप्रैल को उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिए। मैं इस बात को पहले दिन से कह रहा हूं कि 22 अप्रैल की पहलगांव की घटना, 25 अप्रैल को ये विवाद, आप अगर तारीख इस मामले में देखेंगे तो मैं आपको पूरे साक्ष्य और सबूतों के साथ बताना चाहूंगा। ये आम आदमी पार्टी का भाजपा का मिला जुला खेल है। मैं पहले दिन से पूछ रहा हूं कि आप मुझे ये बताइए कि हर साल कोई साल ऐसा नहीं गया जब दिल्ली प्रदेश ने इस बात से ना उठाया हो गर्मी कि हरियाणा हमारे हक का पानी हमें नहीं दे रहा, मैं पानी की दिक्कत हो रही है, किल्लत हो रही है, पानी नहीं मिल रहा हमें, हरियाणा पानी नहीं दे रहा हमें। ये पानी कहाँ से आता है? पानी भाखड़ा के डैम से आता है। भाखड़ा के डैम में हिमाचल और जम्मू कश्मीर प्रदेश के जो पहाड़ है उनका पानी डैम में आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बार बार बात आती है कि पंजाब के अंदर पानी की फैक्ट्री नहीं है। पानी तो नेचुरल रिसोर्सेज पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है। केंद्र सरकार ने एक बोर्ड बना दिया BBMP और उसके अंदर एक रेशो तय कर दी कि किस किस प्रदेश को उसके क्षेत्रफल के आधार पर और उसकी जनसंख्या के आधार पर किसको कितना पानी मिलेगा। वहां से जो पानी रिलीज होता है वो पंजाब को, हरियाणा को, राजस्थान को और दिल्ली के लिए रिलीज होता है। चंडीगढ़ के लिए भी पानी रिलीज होता है। दिल्ली प्रदेश लगातार हर बात ये कहता रहा कि मुझे मेरे हक का पानी नहीं दे रहा हरियाणा, लेकिन इस बार गर्मियों के अंदर दिल्ली प्रदेश ने एक दिन भी ये नहीं कहा कि मुझे हरियाणा मेरे हक का पानी नहीं दे रहा। इसके कई मायने हैं अगर आप समझना चाहो तो। एक तो आज तक हरियाणा सरकार ये नहीं बता पा रही कि जो पानी आप दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार जब तक थी तब तक आप कितना पानी दिल्ली को देते थे, और उसकी सरकार जाने के बाद जब से रेखा गुप्ता की सरकार बनी है अब आप कितना पानी दे रहे हैं दिल्ली को, आज तक नहीं बताया। अगर आप हरियाणा की जनता के हकों का पानी काट कर दिल्ली भेज रहे हैं और हरियाणा में एक ढकोसला कर रहे हैं कि हमें पानी पीछे से नहीं आ रहा, ऊपर से, मैं तो बार बार इस बात को कह रहा हूं कि इसमें 3-4 खेल किए आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर। आम आदमी पार्टी तो ये चाहती थी कि मेरी जो दिल्ली में सरकार चली गई कहीं पंजाब की सरकार को बीजेपी ना गिरा दे, उसके विधायक ना खरीद ले, जैसा कि पूरे हिंदुस्तान में ये इनकम टैक्स के, ईडी के, CBI के अफसरों को भेजकर जो ये सांसदों को खरीदते हैं, विधायकों को खरीदते हैं, अनेक सरकारें इन्होंने गिराई हैं। वो डर भगवंत मान को था, उसको था मेरी सरकार ना गिरा दे। भगवंत मान इनसे डरे हुए हैं। इनको पहलगांव की घटना से ध्यान भटकाना था। तीसरा कारण ये है कि जो किसान आंदोलन लंबे समय से देश में चल रहा है उसका मुख्य जो आधार है वो हरियाणा और पंजाब है। जब तक दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार थी, आप देखिए कि पंजाब के बॉर्डर पर और दिल्ली के बॉर्डर पर आम आदमी पार्टी उनको सब चीजें मुहैया करा रही थी, परंतु दिल्ली हारते ही बीजेपी से डर गई आम आदमी पार्टी और उसने पंजाब के बॉर्डर पे बैठे हुए किसानों के सामियाने भी तोड़े और उनको पीट पीट कर उठाया भी। आज आम आदमी पार्टी इतनी डरी हुई है कि वो भाजपा के कहने से चल रही है और बीजेपी चाहती है कि किसानों का आंदोलन कमजोर हो, हरियाणा और पंजाब के किसान आपस में लड़ जाए, उनका भाईचारा खत्म हो जाए, उनके बीच में विवाद उत्पन्न हो जाए। ये जो पानी का जो मामला है, मैं जो कि आखिरी लाइन बोल रहा हूँ, पानी का जो ये मामला है इसमें अगर मैं आपको बताऊंगा तो बहुत चीजें हैं। अब आप ये बताइए, एक तरफ तो मान साहब ये कह रहे हैं कि राजस्थान के अंदर हमारे जो सैनिक आए हैं युद्ध के टाइम पे वहां पानी की किल्लत ना हो, मैं अतिरिक्त पानी राजस्थान को देने के लिए तैयार हूं। सबसे पहले तो मान साहब होते कौन है देने वाले और ना देने वाले, कौन होते हैं वो? ठीक है, इसका जवाब मैं नरेश शर्मा जी से लूंगी। वैशाली तोमर जी आपके पास। मेरा एक प्रश्न रह गया
ज्योति जी मेरा प्रश्न रह गया है। ठीक है, जल्दी मैं ये पूछ रहा, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम हाँ मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ। पहले तो मान साहब होते कौन है, दूसरी बात ये मामला तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि जब उसके अंदर प्रधानमंत्री इंटरव्यू नहीं कर रहे। 17.5 साल देश में भाजपा की सरकार चली है, 17.5 साल में पूरे देश का कोई भी जल विवाद, चाहे वो कृष्णा नदी का हो, चाहे कावेरी नदी का हो, चाहे और अन्य नदियों के हो, तमिलनाडु के अंदर आपके और अन्य प्रदेशों में किस तरीके से जल विवाद रहे, महाराष्ट्र में, गुजरात में, सब जगह, आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी फैसला प्रादेशिक हित में या राष्ट्रीय हित में नहीं लिया। जो लिया है उन्होंने अपने निजी हित में फैसले लिए हैं। और आज भी ये केवल एक मैच फिक्सिंग है भाजपा की और आम आदमी पार्टी की। 21 तारीख के बाद देखना ज्योति जी, 21 तारीख के बाद हरियाणा में दब के पानी आएगा, दबादब पानी आएगा। ये तो 1 महीना पहलगांव की घटना से ध्यान भटकाना था। ठीक है वैशाली तोमर जी, आपके पास आते हुए देखिए, दिनेश अग्रवाल ने भी जिस तरीके से आरोप लगाए और नरेश शर्मा जी का भी यही आरोप है कि बीजेपी जो है वो पूरी तरह से इस पूरे मामले को राजनीतिकरण एक रूप जो है वो दे रही है। उनके पास कुछ और तो बोलने को है नहीं। ये हमेशा जब इनको कमियां निकालनी होती हैं ज्योति जी, तो ये हमेशा बैठकर कुछ ना कुछ तो कमियां निकालेंगे ही। अब इन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो राष्ट्रीय हित में कभी कोई फैसले नहीं लेती है। बीजेपी ने राष्ट्रीय हित में कौन सा फैसला नहीं लिया है वो एक बार इनसे पूछ लें। एक बार को ये बता दें कि जितने भी फैसले आज तक बीजेपी ने लिए हैं क्या वो राष्ट्रीय हित में नहीं है? कौन सा ऐसा फैसला है जो बीजेपी ने स्व हित में ले लिया, राष्ट्रीय हित में नहीं लिया? तो इनको यहाँ पर बैठकर जब ये चुनाव नहीं जीतते तो ये ईवीएम का रोना रोने लग जाते हैं। अब ये बैठकर यहाँ पर पहलगाम की घटना को लेकर बैठ गए हैं। तो आप ये बताएं कि कौन सा ऐसा फैसला है जो बीजेपी ने जनता के हित में नहीं लिया है? जब पहलगाम की घटना को इन्होंने कहा कि युद्ध होना चाहिए, युद्ध हुआ तो इन्होंने रोना रोया कि बंद हो जाना चाहिए, इसमें तो इसका फायदा हो रहा है, दूसरे देशों का फायदा हो रहा है, सैनिक मर रहे हैं। जब सीज फायर हो गया तो ये रोने लग गए कि युद्ध बंद क्यों कर दिया है। अब यहाँ पर ये पानी की घटना को भी बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री इंटरवीन नहीं कर रहे हैं, तो ये किस लिए नहीं कर रहे हैं? अरे एक समस्या हुई है, प्रधानमंत्री के पास हमेशा हजारों काम होने के साथ साथ भी प्लान बी भी होता है हमेशा। वो जनता के हित के लिए ही 24 घंटे लगे हुए हैं। उनका कोई हमारी तरह आपकी तरह कोई परिवार नहीं है जिसके लिए वो संपत्ति जोड़ रहे हैं, जिसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए काम कर रहे हैं। उनका परिवार ये 140 करोड़ देशवासी है, ये भारत ही है। आज ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने भी भारत की तारीफ की है कि आज भारत एक ऐसा शक्तिशाली देश बन चुका है जिसकी ओर सब आशा की नजरों से देख रहे हैं। जब एक अमेरिका और एक चीन के अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं होता था, आज भारत को तीसरे ऑप्शन की जगह देखा जा रहा है। आज आप देखें कि इतने सारे घटनाएं हो जाती थी, इतने सारे टेरर हो जाते थे, उसके बाद हम चुपचाप भारत को ये देखा जाता था कि सहन करें। लेकिन आज भारत की स्थिति ये हो गई है कि भारत की तरफ कोई नजर उठाकर नहीं देख सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी की वजह से आज भारत भाजपा की वजह से G20 हुआ, कतर से सैनिक आए। आप ये बताएं, यूक्रेन से बच्चे वापिस आए, कौन सी ऐसी जाति, कौन सा ऐसा धर्म, कौन सा ऐसा व्यक्ति के साथ? नरेश शर्मा जी, एक आखिरी क्लोजिंग पॉइंट। ये कह रही हैं कि प्रधानमंत्री जी के पास बहुत काम होते हैं। कल इनकी पार्टी के एक प्रवक्ता वो दिखा रही थी बुक, वो बता रही थी कि ये सारी शक्तियां केंद्र के पास हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इनसे ये पूछ लो कि जुलाई 1985 में जब राजीव गांधी और संत लोंगोवाल के बीच में समझौता हुआ पंजाब हरियाणा के अनेक विषयों पे, उससे पहले इंदिरा गांधी जी ने कई बार फैसले किए, लेकिन उस समय की, अब इनको मैं याद दिला दूं वैशाली तोमर जी को, शायद इनकी उम्र नहीं हुई होगी, इन्हें बता दूं कि जब संत लोंगोवाल जी का राजीव गांधी ने फैसले किए हरियाणा पंजाब के हित में, तब चौधरी देवीलाल और भारतीय जनता पार्टी 2 साल तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। समय हमें इतनी की इजाजत देता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।